ओम शांति। 21 अप्रैल 2020 बाबा के महावाक्य। भगवान उवाच, माना भगवान ने जो वचन उच्चारण किए। मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम हैं देवताएं, क्योंकि वह है पावन। तुम पावन बन रहे हो। मीठे बच्चे, बाबा आत्माओं से बात करते हैं। माना आत्मा मीठी है। जो भी कड़वेपन है वो देह अभिमान या खुद को देह समझने के कारण है। आत्मा नेचुरल स्वरूप आत्मा का मीठा है, स्वीट है सोल। और सुप्रीम सोल स्वीटनेस का सागर है, इसलिए प्रेम का सागर। तो प्रेम का सागर अपने प्रेममयी बच्चों को कहते मीठे बच्चे, आत्माओं को। अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का, आत्मा श्रेष्ठ आत्मा बनने का। पुरुषोत्तम माना जो सर्व पुरुषों में उत्तम हो। प्रकृति 5 तत्व और पुरुष आत्मा को कहा जाता है। तो अभी तुम आत्मा पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषार्थ कहा जाता है जो आत्मा की उन्नति के अर्थ कर्म किए जाते हैं। याद में रहना भी कर्म है। और फिर स्थूल सेवाएं या जो भी कर्म हो वो याद में हो। तो पुरुषोत्तम है देवताएं, सबसे श्रेष्ठ आत्माएं हैं देवताएं, क्योंकि वह पावन है। कर्म से भी पावन है और मन से भी पावन है। और तुम पावन बन रहे हो। मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि वह पावन है और तुम पावन बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। प्रश्न है, बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? बेहद का बाबा सर्व आत्माओं का पिता, कोई 1-2 आत्माओं का नहीं, वो होता है हद का पिता। और ये है आत्माओं का, वो भी सर्व आत्माओं का पिता। तो सर्व आत्माओं के पिता ने तुम बच्चों को, तुम आत्माओं को शरण क्यों दी है? उत्तर है, हम सब रिफ्यूज के डब्बे में पड़े हुए थे। यहाँ रिफ्यूज का अर्थ बाबा किचड़े के डब्बे को ये यूज़ कर रहे हैं। वैसे रिफ्यूजी का अर्थ होता है शरणार्थी। जो बहुत दुखी होते हैं, उन दुखियों को जो शरण दे उसको रिफ्यूजी कहते हैं। तो क्योंकि हम सब रिफ्यूज के डब्बे में पड़े हुए थे, बाप हमें किचड़े के डब्बे से निकाल गुल गुल बनाते हैं। आसुरी गुणों वालों को दैवी गुण वाला बनाते हैं। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर हमें किचड़े से निकाल एडॉप्ट कर अपना बनाया है। हम आत्माएं इस पूरे संसार, ये जो कलयुग का जैसे कचरे का डब्बा बना पड़ा है, बहुत गंद में पड़ी है आत्माएं, विकारों में। तो उसमें से निकाल आत्मा को देवता जैसा
पावन गुलगुल छोटा बच्चा होता है उसको कहते हैं गुलगुल बच्चा, क्योंकि पवित्र है, इनोसेंट है और विकारों का कोई मालूम नहीं, एकदम आनंद में है। तो वो तो फिर भी बड़ा हो के फिर भी कलयुग के प्रभाव में आ गया, लेकिन बाबा तो हमारे देवता ही संस्कार बना देते हैं और देवता सबसे ज़्यादा इनोसेंट और पवित्र होते हैं। तो बाबा हमें किचड़े के डब्बे से निकाल गुलगुल बनाते हैं, आसुरी गुण वालों को दैवी गुण वाला बनाते हैं ड्रामा अनुसार। ऐसा नहीं कि कभी भी बाप को बुलाओ तो वो बच्चों को देख आ जाता है। ऐसे तो द्वापर से भक्ति कर रहे हैं, बुला रहे हैं, कितने अथाह दुखों में कितने समय से पड़े हैं, परंतु फिर भी ड्रामा अनुसार जब उस शिव एक्टर का टाइम होता है पार्ट प्ले करने का, वो तभी आते हैं। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर हमें किचड़े से निकाल एडॉप्ट कर अपना बनाया है। गीत है, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। बाप कहते हैं ओम शांति। रात को दिन बनाने के लिए बाप को आना पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है। ये गीत पहले बजा, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे, मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। तो ये फिल्मी गीत उस समय का, लेकिन बाबा कहते थे बच्चे तुम अपने शिव प्रेमी के लिए यूज़ करो और सच्चा सच्चा अर्थ तुम इससे समझो। तो बाबा कहते बच्चे वो है हद के दिन और रात, 24 घंटों का एक साइकिल होता है दिन और रात का। ये है फिर बेहद का दिन और रात। सतयुग त्रेता जहाँ आत्माएं पावन हैं, तो जैसे दिन में है जहाँ कोई ठोकर नहीं, कोई दुख नहीं, फिर रात हो जाती है तो अंधियारा हो जाता है, जहाँ स्पष्ट कुछ नहीं दिखाई देता अंधेरे में। तो आत्मा जब अंधियारे में आ जाती है, जहाँ ना कोई स्पष्ट ज्ञान रहता, ना ही आत्मा सोझरे में रहती। सोझरा माना सवेरे में सुख शांति जहाँ चले जाते हैं। तो ऐसी बेहद की रात में द्वापर और कलयुग को जब वो रात पूरी होने को आती है, तो जैसे सुबह सुबह शिव बाबा आ जाते हैं। हम आत्माओं के मन को प्यार भरी झनकार से जगाते हैं, हे आत्माएं तुम मेरे बच्चे हो। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे ये जो गीत हैं उनका अर्थ शिव बाबा जो तुम्हारा प्रेमी है, जो तुम्हारा माता पिता है, उनके लिए तुम निकालो इस हर एक गीत का अर्थ। तो बाबा कहते हैं रात को दिन बनाने के लिए बाप को आना पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, शूद्र बुद्धि थे। वर्णों वाला चित्र भी समझाने के लिए बहुत अच्छा है। वर्णों वाला चित्र एक तो सीढ़ी है और दूसरा जो विराट विष्णु का रूप होता है, जिसमें विष्णु अर्जुन को साक्षात्कार कराते हैं अपने बहुत बड़े रूप का। इधर इधर बहुत मुख होते हैं, उधर भी बहुत मुख होते हैं। तो वो है वर्णों का चित्र। उसमें पूरे शरीर पर बाजुओं पे कोई ब्राह्मण होते हैं, यहाँ पे कोई नारद होते हैं, फिर पैरों में होते हैं शूद्र। एकदम जो
दुखी पतित होते हैं, पैरों में आकर पड़ते हैं, तो उनके पैरों में वो शूद्र बनाते हैं। तो कुछ राजाएं जैसे होते हैं वो उनके पेट के पास बनाए होते हैं। और सबसे ऊपर देवताओं को रखा होता है उनके मस्तक के पास। ब्राह्मणों का चित्र उसमें नहीं होता है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे वो पूरा चित्र नहीं है, तुम उस पर समझा सकते हो। साथ में सीढ़ी का चित्र रखो और किसी को ज्ञान देना हो तो दो। तो वर्ण होते हैं, पहला होता है देवताई वर्ण, सूर्यवंशी सतयुग में। फिर क्षत्रिय वर्ण, माना आत्मा जिस जिस स्थिति में आ रही है उस स्थिति को वर्ण कहा जा रहा है। तो पहले है वर्ण, वैसे कहा जाता है पहनना किसी चीज़ को। तो जिस अवस्था में आत्मा आ जाती है, जैसे वो अवस्था उस आत्मा ने धारण कर ली, तो पहले आ गया सूर्यवंशी वर्ण। आत्मा जब सूर्यवंशी है, सतयुगी है, देवताई है, सबसे सतो प्रधान है, सबसे पवित्र है आत्माएं जहाँ हैं। फिर आ गया क्षत्रिय वर्ण, जो त्रेता युग में है। आत्मा की थोड़ी सी कम कला हो गई, थोड़ी सी आत्मा पतित पने में आई, ज़रा सी। फिर जो है फिर आता है हमारे पास द्वापर युग, माना वहाँ होता है वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण माना जो ज़्यादा जो पवित्र नहीं रहते, पर हाँ थोड़ा खान पान का भी ध्यान रखते हैं, पर उनको वैश्य वर्ण वाला कहा जाता है। शूद्र वर्ण, एकदम पतित विकारी दुनिया वाले मनुष्य, जिनको विकार ही सुख देने वाले लगते हैं और उनको कुछ नहीं जैसे पता, उसको कहते हैं शूद्र वर्ण। फिर आ जाता है ब्राह्मण वर्ण। शूद्र से ब्राह्मण पहले बनाते हैं बाबा हमें, और उसके बाद ब्राह्मण जब बनते हैं और ब्राह्मण में भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ आत्मा करती है, तो फिर बनती है देवता अपने पुरुषार्थ के अनुसार। तो इस तरह से बाबा कहते हैं इन वर्णों में आप समझा सकते हो। तो पहले हम शूद्र वर्ण के थे, शूद्र बुद्धि थे। पवित्र भी रहना है, ये कभी बुद्धि में भी नहीं होता है। कोई भक्त करके रहते भी हैं, परंतु ऐसे किसी की बुद्धि में नहीं रहता कि खान पान शुद्ध करें, पवित्र रहें, ईश्वर को किस स्मृति से वो हमारा बाप है ऐसे याद करें, सभी मनुष्यों को ज्ञान दें, ऐसा कभी नहीं होता। तो पहले हम शूद्र थे, शूद्र बुद्धि थे। वर्णों वाला चित्र भी समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे जानते हैं हम इन वर्णों में कैसे चक्र लगाते हैं। सतयुगी, फिर त्रेतायुगी, फिर द्वापर में वैश्यवंशी, फिर शूद्र और फिर ब्राह्मण बनते हैं। कल्प 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 के संगम युगे हम ब्राह्मण बनते हैं। कंप्लीट सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का एक साइकिल, उस एक कंप्लीट साइकिल को कहा जाता है एक कल्प। तो कल्प के संगम युगे, संगम युग माना कलयुग और सतयुग का बीच का समय जहाँ परिवर्तन होता है कलयुग सतयुग में। तो कल्प के संगम युगे हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, पुरुषोत्तम तो देवताओं को कहेंगे। ब्राह्मण यहाँ पुरुषार्थ करते हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। ब्राह्मण को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, अर्थात महान आत्मा या सर्वश्रेष्ठ आत्मा नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्राह्मण पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी माना जो अभी बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, बने नहीं हैं अभी। बन गए तो फिर अगले जन्म में देवता बन जाते हैं।
इसलिए बाबा कहते ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कहते हैं। पतित से पावन बनाने के लिए बाप को बुलाते हैं। तो अपने से पूछना चाहिए हम पावन कहाँ तक बन रहे हैं। स्टूडेंट्स भी पढ़ाई के लिए विचार सागर मंथन करते हैं ना, समझते हैं हम इस पढ़ाई से यह बनेंगे। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। यह है अमूल्य जीवन, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो। ईश्वर तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं। ईश्वर राजयोग, राजयोग माना राजा भी बनते हो और योगी भी बनते हो। सिर्फ राजा नहीं, सिर्फ योगी माना सन्यासी नहीं। सन्यासी माना जो हद का सन्यास, घर बार सिर्फ छोड़ते हैं। यहाँ बाबा कहते संपूर्ण विकारों को छोड़ दो, तो माना संपूर्ण सन्यासी, बेहद के सन्यासी। कोई हद की एक दो चीज़, एक दो बुराई नहीं, सर्व बुराइयां छोड़ना माना बेहद के सन्यासी बनना। तो योगी, शिव के साथ योग भी है और स्वराज्य माना आत्मा का खुद पे पूरा कंट्रोल कि कैसे चलना चाहिए जीवन में, पवित्र रहना है, खान पान शुद्ध रखनी है, माना ये कंट्रोल है खुद पर। नहीं तो मन इधर भागता है, तो कभी ये कर रहे हैं, कभी मन कर रहा है ये खा लें, कभी मन कर रहा है किसी से दिल लगाएं, कभी मन कर रहा है ये करें, पढ़ाई ना पढ़ें जो शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। यह भिन्न भिन्न मन करना। तो बाबा कहते कि बच्चे राजा बना रहा हूँ, स्वराज्य अधिकारी, कि जो चाहो वो वैसा ही ऑर्डर तुम्हारा मन माने कि हाँ तुमने जैसा कहा कि शिव बाबा की श्रीमत पे चलना है, तो मन भी कहे हाँ जी। तो राजा भी और योगी भी, और भविष्य में भी राजा भी बनते हैं, और वहाँ तो है ही संपूर्ण पावन। ईश्वर तुमको राजयोग सिखलाते हैं, पतित से पावन बना रहे हैं। पतित हैं शूद्र, अभी शूद्र से ब्राह्मण बने तो पावन बनना शुरू हो गए, पावन देवता बनते हैं। वर्णों पर समझाना बहुत अच्छा है, सन्यासी आदि इन बातों पर नहीं ठहरेंगे। जो सन्यासी हैं वो सब इन बातों पर ठहरेंगे नहीं, माना मानेंगे नहीं कि वर्ण भी कोई है या हम देवता बनेंगे, नहीं, क्योंकि उनका मानना है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तो बस हम लीन अगर एक बार हो गए तो मोक्ष पा लिया, माना अब जन्म मरण में आएंगे ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहते अगर ऐसे समझाएंगे उनको वर्णों पर तो वो नहीं मानेंगे, ठहरेंगे नहीं बातों पर। बाकी 84 जन्मों का हिसाब समझ भी सकते हैं, क्योंकि सन्यासी इस तरह से मानते हैं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा पवित्र ही रहती है, शरीर पतित बनता है। निर्लेप माना आत्मा पर पाप कुछ नहीं चढ़ता, इसलिए जो मन करे खाओ पियो मौज करो, पर फिर भी खुद देखो घर बार छोड़ते हैं, पर समझते नहीं हैं कि आत्मा निर्लेप है, नहीं है, आत्मा पे पाप और पुण्य का लेप चढ़ता है। तो बाबा कहते बाकी 84 जन्मों का हिसाब समझ सकते हैं,
वह यह भी समझ सकते हैं कि हम संन्यास धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं। इस्लामी, बौद्धी आदि भी समझेंगे हम 84 जन्म नहीं लेते हैं। हाँ, पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु कम। अगर 84 जन्मों का उनको समझाएं, चाहे सन्यासियों को या किसी अन्य धर्म वालों को, कि ऐसे ऐसे ये चक्कर चलता है, पहले देवता होते हैं, पुनर्जन्म में आते हैं, बात एक ही है। पुनर्जन्म और वर्णों की, परंतु वर्णों का इसलिए सन्यासी नहीं समझेंगे क्योंकि वो निर्लेप मानते हैं आत्मा को, तो वर्ण में आती है आत्मा ऐसे नहीं मानेंगे। तो बाबा समझा रहे हैं कि 84 जन्मों का उनको समझाओ कि आत्मा ऐसे ऐसे अनेक जन्मों में पुनर्जन्म में आती है, क्योंकि 84 जन्म माना पुनर्जन्म, तो वो पुनर्जन्म मान लेते हैं कि हाँ, पुनर्जन्म तो आत्मा लेती है। तो इसलिए बाबा कहते ऐसे उनको समझाओ, ये विधि है समझाने की। जैसे कोई अगर एक ही बात को किसी विधि से नहीं समझते तो उसी बात को कोई और समझाने का तरीका ढूंढो। तो ऐसे बाबा कहते वर्णों पर अगर वो नहीं समझते तो 84 जन्मों का हिसाब समझाओ कि ऐसा ऐसे हिसाब होता है आत्मा के जन्मों का। तो बाबा कहते कि हाँ, उनको 84 जन्म पर समझाओ, फिर वो समझेंगे कि अगर ऐसे देवताई धर्म पहले आता है तो हम तो सन्यासी हैं, हम तो बाद में आएंगे, क्योंकि यहाँ देवता हैं, खुद को देवता तो समझेंगे ही नहीं। तो बाकी इस्लामी, बौद्धी आदि भी समझेंगे कि हम अलग धर्म के हैं, हमारा धर्म देवताई धर्म नहीं है, तो हम देवता धर्म के बाद आएंगे, तो हम भी पूरे 84 जन्म नहीं लेंगे। तुम्हारे समझाने से झट समझ जाएंगे, समझाने की भी युक्ति चाहिए। तुम बच्चे यहाँ सम्मुख बैठे हो, तो बाबा बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं। जैसे और बच्चे भी यहाँ आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। बाबा मधुबन में मुरली चलाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी बुद्धि रिफ्रेश होती है ज्ञान से। ऐसे दुनिया में फालतू संकल्प चलते रहते हैं, तो बाबा कहते ज्ञान जब आत्मा सुनती है तो बुद्धि शांत हो जाती है, क्योंकि रिफ्रेश होती है। बाकी बच्चे मधुबन जाते हैं, फिर अपने अपने स्थानों पर वापस चले जाते हैं, तो रिफ्रेश होने जाते हैं मधुबन, यहाँ जहाँ बस ज्ञान ही ज्ञान हो। तो तुमको तो रोज़ बाबा रिफ्रेश करते हैं कि यह धारण करो। तो बाबा कहते हैं वो बच्चे जो बाहर हैं वो तो यहाँ मधुबन आते हैं रिफ्रेश होने, पर मधुबन निवासी तो बाबा रोज़ रिफ्रेश करते हैं। बुद्धि में यही ख्याल चलते रहें, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। तो जितना कोई विचार सागर मंथन करता रहे कि हाँ, हम ऐसे ऐसे 84 जन्म लेते हैं, तो बुद्धि में अलग अलग पॉइंट्स टच होते हैं, अलग अलग अनुभूतियाँ होती हैं आत्मा को कि मैंने ऐसे ऐसे जन्म लिए थे, और गहराई में आत्मा जाती है। तो बाबा कहते बुद्धि में यही ख्याल चलते रहें, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, कैसे शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण। ये भी अगर बुद्धि में आत्मा चलाए कि कैसे हम शूद्र से ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा की संतान है ब्राह्मण। अब ब्रह्मा कहाँ से आए, खुद को खुद ही ज्ञान स्पष्ट करना चाहिए अच्छे से। अच्छा, बाबा कहते हैं
अब ब्रह्मा कहाँ से आए? ब्राह्मण तो बन गए, लेकिन ब्राह्मण होते हैं ब्रह्मा की संतान। अच्छा, ब्रह्मा की संतान हम बने, पर ब्रह्मा कहाँ से आए? अब बाप, शिव बाप बैठ समझाते हैं, हम इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। शिव जब इस तन में प्रवेश होते हैं तब आकर इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। बाकी इनका नाम कोई ब्रह्मा नहीं था, पहले इनका नाम तो लेखराज दादा था। जैसे साधारण सभी मनुष्यों के नाम होते हैं वैसे ही था। तो बाबा कहते कि हम इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। यह जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, यह फैमिली हो गए, तो ज़रूर एडॉप्टेड हैं, क्योंकि एक को इतनी सब संतान कैसे हो सकती हैं? तो इतने सब कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा की कुमारियां हैं। तो जब ब्रह्मा ही एडॉप्टेड है, शिव ने जब ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, उनका नाम ब्रह्मा रखा, तो इतने सब जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं वो भी एडॉप्टेड हुए। बाप ही एडॉप्ट करेंगे ना, उनको बाप कहा जाता है, दादा नहीं कहेंगे। शिव को बाप कहेंगे। जब बाप ने एडॉप्ट किया सब बच्चों को, शिव ने पहले ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, फिर हम सब बच्चों को एडॉप्ट किया, तो ये हो गई फैमिली। एक बाप के हम सब बच्चे। बाप को बाप ही कहा जाता है। मिल्कियत मिलती ही बाप से है। कोई चाचा मामा व बिरादरी वाला भी एडॉप्ट करते हैं। जैसे बाबा ने सुनाया था, एक बच्ची कीचड़े के डिब्बे में पड़ी थी, तो वह कोई ने उठाकर जाकर किसी की गोद में दे दी, क्योंकि उनको अपना बच्चा नहीं था। तो बच्ची जिनकी गोद में गई उनको ही मम्मा बाबा कहने लग पड़ी। यह फिर है बेहद की बात। कोई अगर बच्चे को बाबा ने कोई देखा होगा कि कोई बच्ची ऐसे किसी ने फेंक दी होगी कचरे के डब्बे में, तो किसी ने उठाकर किसी को दे दी होगी, तो फिर वो बच्ची उनको अपना माँ बाप कहने लगी, तो फिर उनसे वर्षा मिला होगा उस बच्ची को। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि बाप को बाप ही कहा जाता है, क्योंकि मिल्कियत मिलती ही बाप से है। कोई चाचा मामा व बिरादरी वाला भी एडॉप्ट कर लेते हैं। अगर किसी के बच्चा नहीं हो तो कोई चाचा कोई मामा वो भी एडॉप्ट कर लेते हैं, फिर वो बच्चा उनको माँ बाप कहने लग पड़ता है। अच्छा, यह फिर है बेहद की बात। तुम बच्चे भी जैसे बेहद के कीचड़े के डब्बे में पड़े थे, विषय वैतरणी नदी में पड़े थे। विषय वाइसेस होते हैं विकार, बुराइयाँ। वाइसेस लेस होता है निर्विकारी, कोई विकार नहीं। तो विषय वैतरणीय नदी, विकारों की नदी। तो विकारों की नदी कब होगी? कलयुग के अंत में। सब जगह विकार ही विकार, विकारों का सागर। तो बाबा कहते अभी तुम पड़े थे विषय वैतरणी नदी में, कितने गंदे हुए पड़े थे। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर उस कीचड़े से निकाल तुमको एडॉप्ट किया है। तमो प्रधान को कीचड़ा ही कहेंगे ना। आसुरी गुण वाले मनुष्य हैं देह अभिमानी, काम क्रोध भी बड़े विकार हैं ना। तो तुम रावण के बड़े रेफ्यूज में पड़े थे। वास्तव में रेफ्यूजी भी हो। रेफ्यूजी यहाँ शरणार्थी है।
तो बाबा कह रहे हैं कि तमो प्रधान चीज़ कीचड़ा कहा जाता है, कोई गंदी चीज़ हो। तो ऐसे ही ये विकारी दुनिया, विकारी मनुष्य, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी तमो प्रधान को कीचड़ा ही कहेंगे। आसुरी गुण वाले मनुष्य हैं देह अभिमानी, जिनमें आसुरी गुण हैं तो उनको कहेंगे देह अभिमानी। काम क्रोध भी बड़े विकार हैं ना। तो तुम रावण के बड़े रेफ्यूज में, माना रावण के बहुत बड़े कीचड़े के डिब्बे में पड़े थे। वास्तव में रेफ्यूजी भी हो। अभी बाबा कहते अभी तुम रेफ्यूजी हो, शरणार्थी हो। अब तुमने बेहद के बाप की शरण ली है। रेफ्यूज कीचड़े के डब्बे से निकल गुलगुल देवता बनने के लिए। इस समय सारी दुनिया रेफ्यूज कीचड़े के बहुत बड़े डब्बे में पड़ी है। सारी दुनिया कीचड़े का जैसे डब्बा बना पड़ा है। बाप आकर तुम बच्चों को कीचड़े से निकाल अपना बनाते हैं। जैसे स्थूल मनुष्य, कोई बच्चा कीचड़े में हो तो उसको वहाँ से निकाल अपना बनाते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको साफ करते हैं। वह बाहर की बात, ये है आत्मा की बात। परंतु कीचड़े में रहने वाले ऐसे हीरे हुए हैं जो निकलते हैं फिर भी कीचड़ा ही अच्छा लगता है। आत्मा इतनी विकारों में गई है कि उसको विकार और दुनिया के सुख ही अच्छे लगते हैं। काम विकार में जाना, क्रोध करना, लोभी बनना, मोह रखना, देह अहंकार माना। देह अहंकार बहुत लंबी लिस्ट है, पर मुख्य रूप से जो हम देखते हैं वो इस तरह से देह को सजाना, दूसरों पर आकर्षित होना, खुद पे आकर्षित करना और भी बहुत कुछ। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे कीचड़े में रहने वाले ऐसे हीरे हुए, हीरना माना उससे प्यार करना। तो कीचड़े के डिब्बे में रहने वाले ऐसे हीरे हुए हैं जो निकलते हैं, कहते हैं कि हाँ अच्छा ज्ञान है, पवित्र बनेंगे, परंतु निकलते हैं फिर भी कीचड़ा ही अच्छा लगता है। बाप आकर बेहद के कीचड़े से निकालते हैं। वो तो होता है हद का कीचड़, और ये है बेहद माना बहुत बड़ा विस्तार, जो आत्मा को जिसने मैला बना दिया है। ये बाप आकर बेहद के कीचड़े से निकालते हैं। बुलाते भी हैं कि बाबा आकर हमको गुलगुल बनाओ। सारी दुनिया उसको बुलाती भी है कि आओ बाबा, हे भगवान आओ, हमें दुखों से छुड़ाओ, हम पतितों को पावन बनाओ। लेकिन फिर जब बाप आते हैं, कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो तुम सुखी बनेंगे, तो कहते हैं कि विकार कैसे छोड़ें। बुलाते भी हैं उसको कि आओ गुलगुल बनाओ, कांटों के जंगल से निकाल फ्लावर बनाओ, खुदाई बगीचे में बिठाओ। अभी आसुरों के जंगल में पड़े हैं। बाप तुम बच्चों को गार्डन में ले चलते हैं। गार्डन कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, अल्लाह का गार्डन, जिसको अल्लाह खुदा ने स्थापन किया, वो है सतयुग। तो बाबा को बुलाते हैं कि आओ हमें उस
गार्डन में ले चलो, कांटों से निकाल, कांटों के जंगल से निकाल, फ्लावर बनाओ, हमें गुलगुल बनाओ। शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे। अभी बाबा ने यहाँ से इस किचड़े के डब्बे से निकाल ब्राह्मण बनाया है और फिर चलेंगे गार्डन में, माना देवता बनेंगे। यह देवताओं की राजधानी है। यह सतयुग देवताओं की राजधानी है, ब्राह्मणों की राजाई है नहीं। भल पांडव नाम है। बाबा ने बच्चों को कहा है कि तुम पांडव सेना हो। पांडव माना जो ईश्वर से प्रीत रखते हैं। 5 पांडव थे, बाबा ने उनका अर्थ भी समझाया था। तो युधिष्ठिर माना जिसकी स्थिर बुद्धि हो, शिव बाबा से ही प्रीत हो, ईश्वर में प्रीत हो सदा, उनकी ही आज्ञा पर बुद्धि और मन सदा स्थिर रहे, मन बुद्धि कभी हलचल में ना आए। अर्जुन माना अर्थ है हर एक अक्षर का, जो ज्ञान को अर्जित करता है। इसलिए बाबा कहते नंबर 1 अर्जुन है ये ब्रह्मा, जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को पूरा धारण करते हैं। ऐसे ही भीम माना जिसने विकारों पर अपनी गदा से, माना अपने बल से, आत्मिक बल से विजय प्राप्त की हो। सहदेव माना जो सदा परमात्मा के साथ रहे। ऐसे नकुल का भी अर्थ होता है, बाकी मुझे याद नहीं है अभी। तो ऐसे बाबा कहते पांडव नाम तुम्हारा है, क्योंकि तुम हो ईश्वर के साथ प्रीत रखने वाले, जिनका प्रेम है ईश्वर से। परंतु तुमको राजाई नहीं है। उन पांडवों को थी कि हाँ राजा के बच्चे थे, परंतु बाबा कहते तुम जो पांडव हो, तुम्हारी कोई राजाई नहीं है। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप के साथ बैठे हो। बेहद की रात अब पूरी हो, बेहद का दिन शुरू होता है। हद के दिन रात हो गए, ये जो 24 आवर का साइकिल है। बाकी बेहद माना सतयुग, त्रेता और द्वापर कलयुग, बेहद के दिन और बेहद की रात। तो बाबा कहते बेहद का दिन अभी आ रहा है। गीत सुनाना, कौन आया सवेरे सवेरे मेरे मन के द्वारे। तो सवेरे सवेरे आते हैं और रात को मिटाकर दिन बनाने, अर्थात स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश कराने। तो बाबा उस गीत का अर्थ समझा रहे हैं यहाँ पर कि गीत है कौन आया सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरा होता है एकदम 3 बजे 4 बजे, जब दिन नहीं दिखाई देता पर हो गया होता है दिन। तो ऐसे बाबा कहते एकदम सवेरे सवेरे आते हैं कि इस रात को मिटाने, माना नरक का विनाश कराने और दिन बनाने, अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने। यह भी बुद्धि में रहे तो खुशी हो, ये भी बुद्धि में रहे तो भी बाबा कहते खुशी रहे अंदर। जो नई दुनिया में ऊंच पद पाने वाले हैं, वह कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। जिस यज्ञ से इतना ऊंच बनते हैं, उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। ये ज्ञान का यज्ञ है जो शिव बाबा ने रचा है। कहते हैं ना रुद्र यज्ञ, तो बाबा कहते रुद्र ज्ञान यज्ञ है। ये रुद्र कहा जाता है शिव को, बीज रूप है ना, रुद्र माना बीज।
तो शिव है इस मनुष्य सृष्टि का बीज, जहाँ से फिर ब्रह्मा सबसे पहला पत्ता निकलता है और फिर ब्रह्मा से ब्राह्मण, और फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते ये झाड़ बनता है, पूरा पेड़ वृक्ष बनता है। तो बाबा कहते यह रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो इस ज्ञान यज्ञ में रहते हैं ब्राह्मण बच्चे। तो ब्राह्मण बच्चों को बहुत प्यार से ज्ञान द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा भी करनी है। तो इस यज्ञ से जिससे इतना ऊंच बनते हैं लक्ष्मी नारायण, तो उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। ऐसे यज्ञ में तो हड्डियां भी दे देनी चाहिए। हड्डियां देना माना शरीर थक रहा हो, कुछ भी हो, फिर भी सेवा करनी चाहिए आत्मा को, हड्डियां भी दे देनी चाहिए। अपने को देखना चाहिए, इस चलन से हम ऊंच पद कैसे पाएंगे, अपने से पूछना है कि जो भी हमारी चलन है उससे हम ऊंच पद पाएंगे या नहीं पाएंगे। बेसमझ छोटे बच्चे तो नहीं है ना, समझ सकते हैं राजा कैसे प्रजा कैसे बनते हैं। बाबा ने तो रथ भी अनुभवी लिया है। शिव बाबा ने ब्रह्मा का तन माना रथ 5 तत्वों से जो बना हुआ है, तो शिव बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है, जो राजाओं आदि को अच्छी रीति जानते हैं। ब्रह्मा बाबा बहुत बड़े ज्वेलर थे, बहुत महान ज्वेलर थे, तो राजाओं के साथ उनका अच्छे संबंध थे। तो शिव बाबा कह रहे हैं बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है, जो राजाओं आदि को अच्छी रीति जानते हैं। राजाओं के दास दासियों को भी बहुत सुख मिलता है, वह तो राजाओं के साथ ही रहते हैं, परंतु कहलाएंगे तो दास दासी ना, परंतु सुख तो है ना, जो राजा रानी खाए वह उनको भी मिले। बाहर वाले थोड़े भी खा सकते हैं, दासियों में भी नंबरवार होती हैं, कोई श्रृंगार करने वाली, कोई बच्चों को संभालने वाली, कोई झाड़ू आदि लगाने वाली। यहाँ के राजाओं को इतने दास दासियाँ हैं, तो वहाँ माना सतयुग में कितने ढेर होंगे। सब पर अलग अलग अपनी चार्ज होती है, रहने का स्थान अलग होता है। वह कोई राजा रानी जैसे सजाया हुआ तो नहीं होगा, जैसे सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं ना, अंदर आएंगे ज़रूर, परंतु रहते तो सर्वेंट क्वार्टर्स में हैं। तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं, अपने पर रहम करो, हम ऊंचे ते ऊंचा बने। हम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, अहो सौभाग्य, फिर देवता बनेंगे। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इस दुनिया में भी बच्चे देखो, भले सुख होगा सतयुग में, तो बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यहाँ भी जो राजा के दास दासियाँ होते हैं उनको सुख होता है, जो राजा रानी खाए वो उन दास दासियों को भी वही मिलता है खाने को। बाहर के मनुष्यों को थोड़ी ऐसा सुख मिलता है जैसा राजा रानियों के दासियों दासों को मिलता है, परंतु बाबा कहते फिर भी कहलाते तो दास दासी हैं। ऐसे सतयुग में भी भले सबको सुख है, परंतु
राजाओं जैसा सुख तो नहीं होगा, कहलाएंगे भी दास दासी। उनके जो रहने के स्थान होंगे भले वो बहुत सुंदर होंगे, परंतु राजाओं जैसे महान भी नहीं होंगे। और दास दासों में भी नंबरवार होता है। कोई तो श्रृंगार करने वाली दासियाँ, तो वो जैसे थोड़े ऊंच हुए, कोई अन्य कार्य नहीं करेंगे, बस राजा रानी का श्रृंगार करेंगे प्यार से। फिर कोई बच्चे संभालने वाले, और फिर कोई झाड़ू लगाने वाले दास दासियाँ। तो दासियाँ भी नंबरवार हैं। तो ऐसे बाबा कहते, बच्चे अभी अच्छे से पढ़ो लिखो, आसुरी संस्कार छोड़ो, देवता महान बनो। शिव बाबा का थोड़ा ज्ञान लिया, फिर देवताई संस्कार अपने नहीं बनाए, आसुरी गुण वाले रहे, तो फिर क्या पद पाएंगे, कहलाएंगे तो दास दासी। तो इसलिए बाबा कहते, बच्चे अपने पर रहम करो। अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। अहो सौभाग्य, कितना सौभाग्य है ये। यह संगम युग बहुत कल्याणकारी है। तुम्हारी हर बात में कल्याण भरा हुआ है। भंडारे में भी योग में रहकर भोजन बनाएं तो बहुतों का कल्याण भरा हुआ है। यहाँ संगम युग की बाबा बात कर रहे हैं कि बच्चे यहाँ की हर बात में कल्याण है। यहाँ यज्ञ में चाहे झाड़ू लगाओ, तो ऐसा नहीं है झाड़ू लगाने वाला कोई सतयुग में भी झाड़ू लगाएगा, नहीं, ये है शिव के यज्ञ की सेवा। इस सेवा से तो पाप धुलते हैं। हाँ, बाकी पढ़ाई नहीं करते, आसुरी गुण से चलते हैं, तो है वो दास दासी बनने की बात। यहाँ तो घर है अपना हमारा, यज्ञ है, सेवा है। यहाँ हम कोई राजा रानी नहीं, यहाँ तो परिवार है, शिव बाबा और हम बच्चे। तो यहाँ बाबा कहते हर बात में कल्याण है। भोजन बनाओ तो भी योग में रह के बनाओ, तो खाने वालों का बहुत कल्याण होगा। भंडारे में भी योग में रह भोजन बनाएं तो बहुतों का कल्याण भरा हुआ है। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं, बिल्कुल ही साइलेंस में। श्रीनाथ द्वारा है ना, तो वहाँ पे भोजन बनाते हैं। तो बाबा जाते थे वहाँ, 4 धाम में श्रीनाथ द्वारे भी जाते हैं। तो भक्ति मार्ग में थे सभी, तो जब ज्ञान में नहीं थे तो ब्रह्मा बाबा वहाँ जाते थे। तो वो अनुभव बता रहे हैं कि भक्ति में भी श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते थे, तो बिल्कुल साइलेंस में श्रीनाथ ही याद रहता है। भक्त अपनी भक्ति में बहुत मस्त रहते हैं। तुमको फिर अपने ज्ञान में मस्त रहना चाहिए। भक्त हर कार्य में बहुत याद में, बहुत प्रेम से करते रहते हैं कार्य। तो बाबा कहते वो भक्ति में मस्त रहते, फिर तुम ज्ञान सिमरण करो और उसमें मस्त रहो। कृष्ण की ऐसी भक्ति होती है, बात मत पूछो। वृंदावन में 2 बच्चियां हैं, पूरी भक्तिन हैं। कहती हैं बस हम यहाँ ही रहेंगी, यहाँ ही शरीर छोड़ेंगी कृष्ण की याद में। उनको बहुत कहते हैं अच्छे मकान में चलकर रहो, ज्ञान लो, तो बोलती हैं हम तो यहाँ ही रहेंगी। ज्ञान उनको ब्राह्मण बच्चे जाकर कहते होंगे कि चलो यहाँ नहीं रहो, हम ज्ञान देते हैं, अच्छे मकान में रहो। तो कहती हैं नहीं, हम यहाँ ही रहेंगे, कृष्ण की ही याद में शरीर छोड़ेंगे। तो उसको कहेंगे भक्त शिरोमणि,
माना भक्तों में जो महान है, कृष्ण पर कितना न्योछावर हो जाते हैं। अभी तुमको बाप पर न्योछावर होना है, शिव बाप पर, जिसने कृष्ण को भी कृष्ण बनाया। पहले पहले शुरू में शिव बाबा पर कितने न्योछावर हुए। जब यज्ञ की स्थापना हुई तो बहुत सारे आए यज्ञ में, ढेर की ढेर आए। जब इंडिया में आए तो बहुतों को अपना घर बार याद आने पड़ा। तो पहले यज्ञ की शुरुआत कराची में हुई थी, पाकिस्तान में। फिर उसके बाद भारत पाकिस्तान का अलग हुआ, बंटवारा हुआ, तो वहाँ से फिर इंडिया में आ गया था यज्ञ। सभी ब्राह्मण बच्चे, ब्रह्मा बाबा सभी इंडिया आ गए। तो फिर बहुत शुरू में जो न्योछावर हुए थे, तो जब इंडिया आने लगे तो बहुत बच्चों को फिर घर बार याद आने लग गया। फिर कितने चले गए यज्ञ में, बाबा के साथ नहीं रहे। ग्रहचारी भी तो बहुतों पर आती है ना, कभी कैसी दशा कभी कैसी दशा बैठती है। ग्रहचारी होती है, जैसे यहाँ पे कहते हैं कि इसको ये दशा बैठी है ग्रह की, इसको शनि की, इसको राहु की। तो ये दशाएं होती हैं इस हद की दुनिया की। किसी के पाप कर्मों का बोझा ज़्यादा हो जाता है तो उसके जीवन में कहते हैं फिर ऐसी दशा बैठ गई है। किसी के जीवन में थोड़ा पुण्य का प्रभाव होता है, उसके किए गए पुण्य कर्मों का, तो उस पे कहते हैं बृहस्पति की दशा बैठी है। तो बाबा भी कहते हैं यहाँ ब्राह्मण बच्चों पर भी ग्रहचारी तो बहुत आती है ना। कभी किसी को काम का तूफान आ जाता है, काम विकार का, कभी किसी को क्रोध का, कभी किसी को मोह का। तो बाबा कहते हैं कभी कैसी दशा कभी कैसी दशा बैठती है। तो वो बैठी थी बच्चों पर मोह की दशा, तभी बाबा को छोड़ दिया और फिर अपने अपने घर परिवारों के पास चले गए होंगे। बाबा ने समझाया है, कोई भी आते हैं तो बोलो कहाँ आए हो। कोई भी सेंटर पर या बाबा से मिलने आते हैं तो उनको बहुत प्यार से बोलो कहाँ आए हो। बाहर में बोर्ड देखा, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, बोर्ड पर लिखा होता है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तो यह तो परिवार है ना, एक है निराकार परम पिता परमात्मा, दूसरा फिर है प्रजापिता ब्रह्मा, वह भी गाया हुआ है ना। तो उन बच्चों को जो ऐसे नए नए उनको पक्का करो, क्योंकि कई तो भावना से भी आ जाते हैं कि अच्छा स्थान है। बाबा कहते बच्चे उनको बोलो कहाँ आए हो। बाहर बोर्ड देखा, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, माना फैमिली है ये। एक है निराकार शिव पिता परमात्म पिता और दूसरा फिर है प्रजापिता। वो भी तो शास्त्रों में भी तो गायन है ना प्रजापिता का। तो ऐसे उनको समझाओ कि ये फैमिली है, एक है निराकार बाप, दूसरा है साकार जिसके तन में शिव आते हैं। यह सब उनके बच्चे हैं। तो और फिर दादा है शिव बाबा, वर्षा उनसे मिलता है, वह राय देते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। जैसे इस लौकिक दुनिया में मान लो कोई बहनें आपस में, फिर जाकर उनकी किसी एक ही घर में शादी हो गई तो फिर वो उनके दो रिश्ते हो जाते हैं। बहन का तो था ही या भाई का तो था ही, अब फिर नए संबंध से कोई देवरानी कोई जेठानी ये भी संबंध हो जाता है। तो यहाँ भी ऐसे है,
जैसे निराकार शिव है तो हम आत्मा आत्मा तो सब भाई भाई हैं। फिर देखेंगे दूसरी रीति देखें तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट किया, तो वो हो गया जैसे बड़ा बेटा, पहला बेटा, पहली संतान। फिर उसने बहुत आत्माओं को वही शिव बाबा का ज्ञान दिया। तो जैसे उन्हों के द्वारा शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा हमको अडॉप्ट कर लिया। तो शिव बाबा जैसे हो गया दादा, जो हमारा लौकिक जैसे पिता होता है, उनके भी जो पिता होते हैं उनको कहते हैं दादा। और एक दादा होता है भाई, गुजराती में या सिंधी में बड़े भाई को दादा भी कहते हैं। और जो पिता होता है उसके जो पिता होते हैं उनको दादा भी कहते हैं। तो दो दादा होते हैं। अभी यहाँ जो बाबा कह रहे हैं वो है कि दो पिता हैं, एक है निराकार और एक है प्रजापिता। तो हम कहलाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, माना ब्रह्मा की संतानें। तो दादा कौन हुआ फिर? दादा हो गया शिव बाबा। तो दादे से मिलता है वर्षा, क्योंकि दादे की जो मिल्कियत होती है वही पिता को, और पिता से फिर उनके पोत्रों को मिलती है। बाकी शिव बाबा बाप है आत्माओं का। बाकी ये समझाने के लिए बाबा कहते हैं कि बच्चों को फीलिंग आए, जैसे लौकिक में फीलिंग आती है बच्चों को कि ये हमारा दादा है, तो इनसे हमें बहुत जायदाद मिलेगी। ये हमारा बाप है तो बाप के बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, तो दादा फिर भी बहुत मिल्कियत देंगे हमें। तो बाबा कहते कि ऐसे भी तुम समझा सकते हो किसी को। वह माना शिव बाबा राय देते हैं, मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। कल्प पहले भी ऐसी ही राय दी थी तुम्हें। कल्प पहले माना जैसे दिन और रात का चक्र घूमता रहता है, वैसे ये बेहद का जो साइकिल है, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, अभी ये साइकिल पूरा हुआ तो फिर से नया साइकिल शुरू हो जाएगा, फिर से सत्युग आएगा। तो ऐसे ही ये साइकिल पिछली बार जब घूमा था तो पिछली बार भी शिव बाबा ने ऐसी ही राय दी थी। कितनी ऊंची पढ़ाई है, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हें ज़रूर दैवीय गुण धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान, बोल चाल कितना रॉयल होना चाहिए। देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं, उनमें कोई लालच नहीं होता। 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, खाते कितना थोड़ा है। सत्युग में भले ढेर भोजन बनता है, लेकिन देवताएं कोई लालचवश या उनकी थोड़ी भी ऐसी इच्छा नहीं होती है हम ये भी खा लें, हम वो भी खा लें। भले 36 प्रकार का भोजन बने, लेकिन वो बस थोड़ा थोड़ा सब खिलाते हैं। बाकी जो इतना बनता है वो सब दास दासियाँ भी मिलके खाते हैं। तो बस ऐसे पूरा हो जाता है भोजन। खान पान का लालच रखना, इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है। दैवी गुण धारण करने हैं तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए। दैवीय गुण धारण करने हैं अगर, तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए। क्योंकि अगर मन भोजन में आकर्षित होता रहता है, भोजन यदि शुद्ध नहीं होता, तो कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। तो इसलिए अन्न शुद्ध होगा
तो मन भी श्रेष्ठ बनेगा, क्योंकि मन से ही तो शिव को याद करना है। तो मन में अगर बुरे दुनियावी संकल्प आते रहेंगे तो फिर बाबा को याद कैसे करेंगे। इसलिए जितना शुद्ध भोजन उतना शुद्ध मन भी रहेगा, शांत हो जाएगा, शीतल रहेगा, बेहद का वैरागी बनेगा, एक शिव बाबा में ही दिल लगेगी उसकी। परंतु माया ऐसी है जो एकदम पत्थर बुद्धि बना देती है, तो फिर पद भी ऐसा ही मिलेगा। बाप कहते हैं अपना कल्याण करने के लिए दैवीय गुण धारण करो। अच्छी रीति पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे तो तुमको ही इजाफा मिलेगा। बाप नहीं देते हैं, तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो। बाबा कहते बच्चे, जो पुरुषार्थ जितना करे, जो जितनी पढ़ाई पढ़े, वो उतनी बड़ी पोजीशन पाए। ऐसा नहीं शिव बाबा कोई किसी को पोजीशन देते हैं तुम ये बन जाओ, तुम ये बन जाओ, नहीं। शिव बाबा पढ़ाते हैं पढ़ाई, फिर जो बच्चा जितनी पढ़े वैसी पोजीशन पाए। अच्छी रीति पढ़ेंगे, दूसरों को भी पढ़ाएंगे तो तुमको ही इजाफा मिलेगा। बाप नहीं देते हैं इजाफा, तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो। इजाफा माना फल। अपने को देखना चाहिए कहाँ तक हम सर्विस करते हैं, हम क्या बनेंगे। इस समय शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा। अगर अभी अभी शरीर छूट गया तो बस पुरुषार्थ वहीं तक रहा, फिर तो बच्चा बनेंगे, क्या बनेंगे, कब जाके ज्ञान मिलेगा। तो बाबा कहते बहुत वैल्यूएबल जीवन है, अमूल्य जीवन है। ऐसा समझो कि अगर अभी अभी पुरुषार्थ खत्म हो जाए, शरीर छूट जाए तो क्या बनेंगे। बस फिर आत्मा बस उतनी ही महान बनेगी सदा सदा, हर कल्प, क्योंकि कल्प तो रिपीट होता है। बाबा से कोई पूछे तो बाबा झट बता दें कि इस एक्टिविटी से समझा जाता है कि यह फलाना पद पाएंगे। पुरुषार्थ ही नहीं करते तो कल्प कल्प के लिए अपने को घाटा डालते हैं। अच्छी सर्विस करने वाले ज़रूर अच्छा पद पाएंगे। अंदर में मालूम रहता है यह दास दासी जाकर बनेंगे, बाहर से कह नहीं सकते। बाबा से अगर कोई पूछे बाबा हम क्या बनेंगे, तो बाबा कहेंगे कि बच्चे की ऐसी ऐसी एक्टिविटी है, अगर नहीं पढ़ते हैं तो दास दासी बनेंगे। परंतु बाबा कहते कि ऐसा कह नहीं सकते बाबा बाहर से। स्कूल में भी स्टूडेंट समझते हैं कि हम सीनियर बनेंगे व जूनियर बनेंगे। यहाँ भी ऐसे है, सीनियर जो होंगे वह राजा रानी बनेंगे, जूनियर कम पद पाएंगे। साहूकारों में भी सीनियर और जूनियर होंगे, दास दासियों में भी सीनियर और जूनियर होंगे। सीनियर वालों का दर्जा ऊंच होता है। झाड़ू लगाने वाली दासी को कभी अंदर महल में आने का हुक्म नहीं रहता। इन सब बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हो। पिछाड़ी में और भी समझते जाएंगे। माना जैसे जैसे अंत का समय नज़दीक आएगा वैसे वैसे हर कोई समझ जाएगा कि हमने इतनी पढ़ाई पढ़ी है, इतना पुरुषार्थ किया है, इतनी सेवा की है, तो हम ये फल पाएंगे। ऊंच बनाने वालों का फिर रिगार्ड भी रखना होता है। देखो कुमार का है, वह सीनियर है तो रिगार्ड रखना चाहिए।
कुमार का दादी प्रकाशमणि जी का नाम था। तो बाबा वो शुरू से ही यज्ञ जब शुरू में हुआ था तभी आ गए थे यज्ञ में। तो वो बहुत अच्छे सेवाधारी थे। तो बाबा कह रहे हैं कि जो सीनियर होते हैं, जो सेवा अच्छी करते हैं, शिव बाबा को जास्ती याद करते हैं, उनका रिगार्ड रखना चाहिए। बाप बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं। जो बच्चे महारथी हैं उनका रिगार्ड रखो। बाबा ध्यान भी खिंचवाते हैं कि बच्चे जो अच्छी सेवा करते हैं तो उनका रिगार्ड रखना चाहिए। ऐसे नहीं अपने अहंकार में कि मैं भी बहुत कुछ हूँ, मैं भी तो सेवा करता हूँ, मैं भी तो ये करता हूँ, उसने किया तो क्या। ऐसा नहीं। जो महान सेवाधारी हैं हमेशा उनका रिगार्ड रखना है हमें। रिगार्ड नहीं रखते तो अपने ऊपर पाप का बोझ चढ़ता है। क्योंकि इतने अच्छे और महान शिव बाबा के खुदाई खिदमतगार बच्चे, उनका अगर डिसरिगार्ड करेंगे तो पाप तो लगेगा। तो बाबा कहते कि बाबा ध्यान खिंचवाते हैं कि जो महारथी बच्चे हैं उनका रिगार्ड रखो। रिगार्ड नहीं रखते तो अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ाते हैं। यह सब बातें बाप ध्यान में देते हैं, माना बच्चों का अटेंशन दिलवाते हैं इन बातों पर। बड़ी खबरदारी चाहिए, नंबरवार किसका रिगार्ड कैसे रखना चाहिए। बाबा बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए कि हर एक का रिगार्ड रखना है, नंबरवार रिगार्ड भी रखना होता है। कोई बहुत बड़े सेवाधारी हैं उनका भी, कोई बिल्कुल सेवा नहीं करते उनको भी रिगार्ड देकर सेवा में आगे बढ़ाना चाहिए। किसी को कहें तो ट्रेटर बनने में देरी न करें। अगर बाबा कहें किसी को कि ये बच्चा ऐसा है वैसा है तो ट्रेटर बनने में देरी ना करे। फिर कुमारियों माताओं आदि पर भी बंधन आ जाते हैं, सितम सहन करने पड़ते हैं। क्योंकि बाबा अगर बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम ऐसे हो तुम वैसे हो तो थोड़ा अहंकार आ जाता है और फिर बाबा को छोड़ देते हैं कि ये तो हमें ऐसा कहते हैं, ये तो हमें वैसा कहते हैं, और फिर बाहर जाके दुनिया में सबको ऐसे कहते हैं कि बहुत बुरा है और अपने मन से बुरी बुरी बातें बना के कहते हैं। फिर जो माताएं पवित्र रहती हैं, प्यार से बहुत घर वालों को समझाया होता है, बस फिर उनको एक न एक कोई बात मिल जाती है कहने के लिए कि जहाँ तुम आप जाते हो वो खराब है। या जिन भाइयों ने अपनी कन्याओं माताओं को यज्ञ में दिया होता है वो ट्रेटर बन गए तो फिर उनको कहते हैं कि अब वापिस आ जाओ, चलो हम विकारों में तुम्हें भेज देंगे, माना शादी करवा देंगे। तो बाबा कहते नंबरवार किसी का रिगार्ड कैसे रखना चाहिए। बाबा तो हर एक को जानते हैं ना, किसी को कहें कुछ तो ट्रेटर बनने में देरी ना करे। फिर कुमारियों माताओं आदि पर भी बंधन आ जाते हैं, सितम सहन करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर कुछ कहें कि नहीं करेंगे हम ऐसा तो फिर बाद में कुछ ना कुछ या तो कहेंगे या तो मारपीट भी कई करते हैं। तो बाबा कहते बच्चों को सहन बहुत करने पड़ता है। बहुत करके माताएं ही लिखती हैं कि बाबा हमको यह बहुत तंग करते हैं, हम क्या करें। बाबा कहते अरे तुम कोई जानवर थोड़े ही हो जो ज़बरदस्ती करेंगे, अंदर में दिल है तब तुम पूछती हो क्या करूं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि बाबा एकदम जैसे उनको प्यार है किसी से, लेकिन ऐसा नहीं कि श्रीमत नहीं है, लवफुल के साथ बाबा लॉफुल भी पूरा है।
बच्चों को अंदर तक जानते हैं कि अगर कोई पूछता है कि बाबा बहुत सितम होते हैं, अब हम पवित्र रहें या चले जाएं अपवित्रता में, तो बाबा कहते हैं दिल में अंदर कहीं ना कहीं है कि हाँ हम अपवित्र बन जाएं। तभी पूछा, अगर दिल में पक्का है नहीं बनना है तो इसमें फिर पूछने वाली कौन सी बात है। तो इसीलिए बाबा कहते, भले लिखती हैं बहुत सारी माताएं कि बाबा यह हमको बहुत तंग करते हैं, हम क्या करें। बाबा कहते अरे तुम कोई जानवर थोड़े ही हो जो ज़बरदस्ती करेंगे, अंदर में दिल है तब तुम पूछती हो कि क्या करूं। इसमें तो पूछने की भी बात नहीं है। आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है, जो चाहे सो करो। पूछना माना अंदर में दिल है वो कार्य करने की। मुख्य बात है याद की, याद से ही तुम पावन बनते हो। यह लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पावन है ना। मम्मा कितनी सर्विस करती थी, ब्रह्मा बाबा और फिर निमित्त में थी जगदम्बा माता। ओम राधे नाम था उनका लौकिक में, तो बाबा ने उनको यज्ञ की मुख्य जैसे होते हैं, जैसे आजकल जैसे दादी जानकी थे, फिर पहले उससे पहले जाति प्रकाश मणि थे, ऐसे सबसे पहले मम्मा और बाबा थे। वो कोई युगल नहीं थे आपस में, ब्रह्मा बाबा बड़े थे, यज्ञ में थे, मम्मा छोटी कुमारी थी, सबसे छोटे थे मम्मा। सभी जो दादियाँ हैं उन सभी से छोटे कुमारी जैसे थे, परंतु बहुत ज्ञान और योग में सबसे होशियार। तो बाबा ने उनको यज्ञ की जिम्मेदारी सौंपी थी। तो बाबा कहते मम्मा कितनी सर्विस करती थी, क्योंकि मम्मा ने बहुत पहले ही शरीर छोड़ दिया था। ऐसा तो कोई कह न सके कि हम मम्मा से भी होशियार हैं। मम्मा ज्ञान में सबसे तीखी थी। योग में तो कमी बहुतों में है, याद में रह नहीं सकते हैं। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। लौ कहता है पिछाड़ी में याद में ही शरीर छोड़ना है। शिव बाबा की याद में ही प्राण तन से निकले, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, कहाँ भी आसक्ति ना हो। यह प्रैक्टिस करनी होती है कि हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी होकर जाना है। आत्मा ऊपर से परम धाम से कोई शरीर में तो नहीं आई थी, एकदम बिंदी थी, आई फिर पूरा खेल बजाया, अब फिर से बिंदी बन के जाना है, किसी के साथ तो नहीं जाना है। अकेले आए थे, अकेले ही हर एक आत्मा जाएगी। तो बाबा कहते यह प्रैक्टिस करनी होती है। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी होकर जाना है। बच्चों को बार बार समझाते रहते हैं, बहुत मीठा बनना है। दैवीय गुण भी होने चाहिए। देह अभिमान का भूत होता है ना, तो अपने पर बहुत ध्यान रखना है। देह अभिमान का भूत माना, कभी भी ऐसा बार बार देह अभिमान में आते हैं, एकदम शरीरी आत्मा होकर रहें, तो किसी संबंधी मित्र की याद ना आए, ना कभी कुछ दिल हो कि ये भी खा लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, और ना ही कभी किसी आत्मा में दिल लगे, क्योंकि अशरीरी है आत्मा, एकदम प्रकाश है आत्मा, बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट है। तो उस बिंदु को, उस प्रकाश को ना कभी भोजन में आकर्षण हो सकता है, क्योंकि भोजन बिंदु थोड़े खाता है, वो तो प्रकाश है।
वो तो जब शरीर देह भान आता है तब मैं जब समझते हैं कि मैं ये देह हूँ तो जी करता है ये खाऊं वो खाऊं। और जब बिंदु प्रकाश में है तो किसी से दिल लगने की बात ही नहीं। आत्मा तो एक परमात्मा की है, उसी की तरफ आत्मा खींची चली जाती है। तो बाबा कहते देह अभिमान का भूत होता है ना, इसलिए अपने पर बहुत ध्यान रखना है, बहुत प्यार से चलना है, आपस में सभी के साथ प्यार से चलना है। बाप को याद करो और चक्र को याद करो। चक्र का राज किसी को समझाया तो वो भी वंडर खाएंगे। 84 जन्मों का ही किसी को याद नहीं रहती तो 84 लाख फिर कैसे किसी को याद कर सके। शास्त्रों में कहते हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं आत्मा की। कभी आत्मा बंदर, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी चींटी, कभी मच्छर, क्या क्या बनती है। बाबा कहते कि 84 जन्म ही किसी को याद नहीं। अगर 84 लाख हो तो कोई याद कर ही ना सके कि हमने ऐसे ऐसे जन्म लिए थे। बाबा कहते ख्याल में भी ना आ सके। तो इस चक्र को ही बुद्धि में याद रखो कि कैसे हम आत्मा देवता से अभी शूद्र बन गए थे और अभी ब्राह्मण बने हैं और फिर देवता बनने वाले हैं। इस चक्र को ही बुद्धि में याद रखो तो भी अहो सौभाग्य, माना बहुत बड़ा सौभाग्य। अभी यह नाटक पूरा होता है। पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। बुद्धि योग शांति धाम सुख धाम में रहे। बुद्धि माना मन में होते हैं विचार, बुद्धि में होते हैं विजन्स या ज्ञान, बुद्धि में भरा हुआ होता है। तो ज्ञान जो भी हम लें वो भी सत्य हो, शांति धाम और सुख धाम का। और विजन्स भी वहाँ के ही रहें कि यहाँ जाना है, ऐसे हम रहेंगे। क्योंकि आत्मा को इस कलयुग के भी विजन्स होते हैं ना कि हम ऐसा आने वाले समय में ये करेंगे, ऐसे ऐसे हमारी जॉब लगेगी या ऐसे ऐसे हम घर में रहेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो बाबा कहते बच्चे ये विजन्स नहीं रखो, आप अपने शांति धाम या सुख धाम में ही रहो बुद्धि योग से। गीता में भी है ना मन मना भव। कोई भी गीता पाठी मन मना भव का अर्थ नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो क्या है मन मना भव का अर्थ। भगवान उवाच देह के सभी संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा समझो और मुझ एक बाप को याद करो। तो यह किसने कहा? कृष्ण भगवान थोड़े ही है, क्योंकि गीता में कृष्ण को भगवान कहते हैं। कोई फिर कहते हम तो शास्त्रों को ही मानते हैं, भले भगवान भी आए तो भी हम नहीं मानेंगे। जैसे वो भक्ति में कृष्ण को याद करते हैं। अब कोई कहे कि तुमको भगवान आया है कृष्ण जैसा बनाने, तो भी उनको भाता नहीं है, पसंद नहीं आता, भक्ति ही रास आती है। तो बाबा एग्जाम्पल भी देते थे, कोई अगर कोई अनपढ़ हो, जो गांव वाले होते हैं, तो वो अपने अपने धंधों में होते हैं, कोई खेती करते हैं, कोई काम करते हैं। तो अगर उनको पढ़ाओ और कहो कि पढ़ाई पढ़ो तुम ऊंच बनो, तो उनको दिल नहीं लगती पढ़ाई में, कहते हैं हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो बाबा उनका एग्जाम्पल दे के बाबा भी बहुत सारी मुरलियों में समझाते हैं कि बच्चे वो शास्त्र कोई फिर शास्त्रों पढ़ते हैं तो कहते हैं हम शास्त्रों को ही मानते हैं, भल भगवान आए भी तो भी हम नहीं मानेंगे। बरोबर फिर शास्त्र पढ़ते रहते हैं, भगवान आए हैं राजयोग सिखला रहे हैं,
स्थापना हो रही है सतयुग की, यह शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के। भगवान का निश्चय हो तो वर्षा लेने लग पड़े कि हाँ भगवान आया हुआ है, यह निश्चय अगर हो जाए तो फिर वर्षा लें भगवान से। फिर भक्ति उड़ जाए, माना भक्ति की कोई दरकार नहीं, क्योंकि भक्ति और ज्ञान अलग हैं। परंतु जब निश्चय हो तब ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति। सिकिल दे माना जो बहुत समय से बिछड़े होते हैं। तो आत्मा बहुत समय से परमात्मा से बिछड़ी हुई थी। तो मीठे मीठे, तो अब बाप कहते हैं कि मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का, शिव बाबा और यह बड़े दादा, बड़ा भाई ब्रह्मा, या माता भी कहें, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। धारणा के लिए तो वैसे पूरी मुरली है, एक एक बात जीवन में हो, पर फिर भी मुख्य जो है सबसे, देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने हैं। खान पान बहुत शुद्ध और साधारण हो, लालच नहीं करनी है। अपना कल्याण करने के लिए दैवीय गुण धारण करने हैं। दूसरा पॉइंट है, अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने से जो भी सीनियर्स हैं उनका रिगार्ड ज़रूर रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है, देह अभिमान में नहीं आना है। वरदान है दातापन की स्थिति। दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव। विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने का वरदान विशेष 2 बातों के आधार से प्राप्त होता है। पहला, सदा स्मृति रहे कि हम दाता के बच्चे हैं, इसलिए मुझे सबको देना है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले तब स्नेही बने, ऐसा नहीं, मुझे देना ही है। दूसरा, स्वयं के प्रति तथा संबंध संपर्क में सर्व के प्रति समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना है। इन्हीं 2 विशेषताओं से शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न समाधान स्वरूप बन जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, विघ्न विनाशक माना कोई भी जीवन में विघ्न आए तो उसको विनाश करना, और समाधान स्वरूप माना सदा जीवन में समाधान हो, क्योंकि विघ्न तो आते हैं। तो विघ्न विनाशक और समाधान स्वरूप बनने का वरदान प्राप्त करने के लिए वरदान 2 बातों के आधार से प्राप्त होता है। ऐसे नहीं भगवान ने ऐसे ऐसे हाथ किया और लो, वो भी है आज्ञाकारी बच्चों पे। तो बाबा कहते बच्चे कि जब जीवन में सदा ये गुण आप धारण करोगे कि मैं दाता का बच्चा हूँ, चाहे कोई आपको रिगार्ड न भी दे, चाहे कोई स्नेह न भी दे, तो भी सबको आप दो। दाता का बच्चा हूँ तो मुझे देना है। और दूसरा,
कि खुद के प्रति और संबंध संपर्क में जो भी आपके संबंधी हों या जो भी संपर्क में माना कांटेक्ट में आपके आते हों थोड़े बहुत, तो उनके जो भी संस्कार हो, चाहे अपनी कोई कमी कमज़ोरी हो या कोई आपको कुछ कह दे, ये है स्वयं के प्रति। और दूसरा है कि उन्हों की कोई कमी कमज़ोरी हो, ब्राह्मण आत्माओं के साथ भी हमारा संबंध होता है, तो उन्हों की भी कोई कमज़ोरी हो सकती है। कोई हमारे लौकिक में संबंधी हो, उन्हों की भी कोई कमज़ोरी हो सकती है या उन्हों के द्वारा कोई विघ्न आ सकता है। संपर्क में जो हमारे साथ वाली जो आत्माएं होती हैं, उन्हों के द्वारा भी कुछ ना कुछ आ सकता है। तो उनका सब कुछ समा लेना। तो बाबा कहते जिसके दिल में हमेशा शुभ भावना होती है सबके लिए और शुभ कामना होती है, वही हमेशा समाधान स्वरूप रहेंगे। नहीं तो इसने ऐसा क्यों, क्या, इन विचारों में फंस जाएंगे। तो इन विचारों में नहीं फंसना है, तो सदा समाधान स्वरूप रहो। और हमेशा समाधान कब होता है? जब दिल में हर एक के प्रति रूहानी स्नेह होता है। लौकिक में भी अगर किसी से स्नेह होता है, माता पिता का बच्चे से, तो बच्चे कितनी भी बड़ी गलती करें, माँ बाप हमेशा ये सोचते हैं अब बच्चे को कैसे सुधारा जाए। ये नहीं सोचते कि इसने क्यों क्या किया, अब इसको क्या करें, हम घर से निकाल दें, ज़िंदगी से निकाल दें। ऐसा नहीं सोचते माता पिता, हमेशा समाधान सोचते हैं। तो ऐसे ही हमेशा विघ्नों को विनाश करने वाले, चाहे अपने चाहे दूसरों के, और हमेशा समाधान स्वरूप बनने के लिए 2 गुण विशेष चाहिए। एक दातापन हो, सबको देने का भाव, चाहे कोई दे या ना दे। दूसरा समाने की शक्ति चाहिए, और समाने की शक्ति विशेष सागर में होती है, जो कितना भी समा दो पूरी दुनिया को अपने में समा सकता है, इतनी शक्ति होती है सागर में। इतना बड़ा दिल चाहिए आत्मा का, और बड़ा दिल होगा जब एक बाप से प्यार रखेंगे तो ऑटोमेटिक बड़ा दिल होता है, क्योंकि फिर सबसे रूहानी स्नेह हो जाता है। तो बाबा कहते विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने का वरदान विशेष 2 बातों के आधार से प्राप्त होता है। पहला, सदा स्मृति रहे कि हम दाता के बच्चे हैं, इसलिए मुझे सबको देना है। दूसरा, स्वयं के प्रति तथा संबंध संपर्क में सर्व के प्रति समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना है। तो इन्हीं 2 विशेषताओं से, जब ये 2 विशेषताएं होंगी, दातापन और समाने की शक्ति, तो इन 2 विशेषताओं से शुभ भावना और शुभ कामना से आप संपन्न होंगे, फिर समाधान स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया कभी डूब नहीं सकती। हमेशा सत्य का साथ देना है, तो कभी भी जीवन में नाव जो है, माना आत्मा जिस राह पे चल रही है उस पे कभी गिरेगी नहीं। डूबना माना वो राह कभी छूटेगी नहीं आत्मा से। तो सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया कभी डूब नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।